जांच में आगे हमने पीड़ित लड़की के माता पिता से उसके गांव सरावा जाकर मुलाकात की। यहां हमारे रिपोर्टर एक संस्था के मेंबर बनकर पहुंचे। पूछने पर नेहा के पिता ने इस बात से साफ साफ इनकार किया कि ये अपनी बेटी को मारना चाहते हैं। पिता ने कहा, 2.5 महीने हम रखते क्या, इतना होने के बाद भी। मैं पागल हूं जो इसके साथ 2 बच्चे और हैं, मैं जेल जाऊंगा। बाबा की हत्या करनी चाहते थे, ये क्या मिले थे? हम हत्या कर 2.5 महीने रखते थे। दूरी खत्म लगते हैं हमसे वहाँ पे। 2.5 रोज के फल खाओगे, 5 किलो ठीक करवा दिया मैंने। पैदा करने वाला कहाँ से कोई? हमने उसे रखा नहीं, 2.5 महीने हम रखते थे, इतना होने के बाद। और किसी कह देती था केंद्रीय करते हैं माँ और बाप, मैं बताओ नहीं, जब मुझे उसने सुपुर्द में दिया, मेरे साइन करवाए, मैं जब मैंने मारना चाहते थे। इतना बड़ा हाईलाइट किया उनके बारे में, कौन मैं पागल हूँ? जैसे कहता मेरे 2 बच्चे हो रहे हैं, मैं जेल में जाऊंगा। नेहा ने दोबारा अपने बयान में पैसों का भी जिक्र किया है। जब हमने इस बारे में पूछा तो नेहा की मां ने भी बताया कि शुरू में बहुत से लोग आए मदद के लिए, लेकिन कोई मदद नहीं किया। हालांकि बातों ही बातों में नेहा की मां ने हमें बताया कि एक नेता ने इन्हें 25,000 रुपए दिए थे, वो भी इनके हाथ नहीं आया। मां ने कहा, कौन से नेता ने हमें पैसा दिया? एक ने अभी 25,000 दिए, सबको बताइए, वो भी हमारे हाथ न मिले। लड़की ने खुद कह दी नेताओं ने पैसे देने बंद कर दिए। जब नेताओं ने पैसे न दिए फिर माँ बाप मारे। बताओ कौन से नेता ने हमें पैसे दे दिए? एक ने भी 25,000 दिए, सबको पता दीदी जी कौन है वो, फिर भी हमें न मिले। वो बिचौली खा गए होंगे, लाने वाले होंगे। खराब हो गया, पागल हो रही, पता नहीं किसको दे दी। 1 रुपया एक चवन्नी न में नाम पर नाम मेरा। इस मामले में शुरू से लेकर अभी तक कई हिंदू संगठन इनके साथ लगे हुए हैं। इसका पता हमें तब चला जब नेहा के पिता ने हमारी जांच के लिए हिंदू जागरण मंच के आशु त्यागी से हमारी बात फोन पर कराई। इन्होंने हमें यह भी बताया कि सारा मामला इन्हीं की देखरेख में चल रहा है। आशु त्यागी का इस मामले में किस हद तक दखल है वो इसके कारनामों से पता चलता है। पीड़ित के पिता ने हमें बताया कि प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए मामले की शुरुआत में आशु त्यागी ने सीओ के कपड़े भी फाड़ दिए थे। ये अपनी बेटी नेहा का बयान बदलवाने के पीछे अपने बड़े भाई को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। हाँ जी, आशु भैया, हाँ बोल रहा हूँ, चला हाँ, ये एक भाई बैठे हैं आपके किसी हिंदू जागरण कौन से मंच से हैं, बता रहे हैं, जो बात कर रहे हैं। क्या नाम है? आशु त्यागी, हिंदू जागरण ने पूरा काम करा, जब लड़की आई ना उसमें सीओ के कपड़े फाड़ दिए, चिंता तो बाद सस्पेंड करा दिया इन्होंने। समिति वालों ने ना, हाँ, जो कुत्ते माँ बाप अपना ऐसा लेकर उसके पास रहते हैं। दूसरा वाला भाई आपका? हाँ, बड़े हैं मुझसे, और सर इसमें थोड़े आ नौकरी हो, उसकी सीख में सारा काम हुआ है। ओहो, ये है घर का बेदी है, घर का बेदी है। उसने मतलब यहाँ से करा सारा काम। उसने इस लड़की को ये सारा अच्छा हड़पने के लिए, मुझे बर्बाद करने के लिए इस लेवल तक गिर गया बाद में। पीड़ित लड़की के पिता ने हमें बताया कि शिवसेना और बजरंग दल के साथ साथ और भी कई संगठन इस मामले में उनकी मदद कर रहे हैं। यही हैं, कई हैं, शिवसेना वाले भी हैं, बजरंग दल भी सारे हैं, लगे रहे हैं अपने अपने हिसाब से। नहीं तो संगठन वालों ने करवाए होंगे। खैर, संगठन वालों ने कराया होगा भाई, कम से कम जो जिसे कानूनी जानकारी नहीं है आपको, तो क्या करोगे आप? और भी कोई है संगठन वाले, ये और भी कोई मदद करी किसी और ने कुछ आपके आगे करने के लिए? यही है, कई है, शिवसेना वाले भी हैं। अच्छा, सब लोगों ने बजरंग दल भी लग रहे हैं अपने साथ से। अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए हमारी टीम जा पहुंची खरखौदा थाने। यहां हमने खरखौदा थाने के एसओ मनोज से इस मामले के बारे में पूछा। एसओ मनोज ने हमें बताया कि लड़की के बयान बदलने से पुलिस खुद कंफ्यूज हो गई है। धर्म परिवर्तन हुआ था, नहीं हुआ था, ये सारा का सारा मैटर जो होता है कन्वर्जन या जो भी मतलब इसमें कहेंगे मतलब करा गया था। यही इसीलिए तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ ना कि आपको मैं आपने। अच्छा, हाँ नहीं हमें मतलब आगे अब एक्चुअली क्या है ना, जब तक चार्जशीट जा चुकी है तब तक सच्चाई कुछ और है। उसके बाद जो विक्टिम है वो घर से भाग गई। अच्छा, घर से चली गई है? हाँ,
वो अपना स्टेटमेंट कुछ और दे रही है, तो सच्चाई में क्या बोलूं। अच्छा, ये प्रॉब्लम हो रही है मतलब आपके लिए भी, जैसे उन्होंने बताया कि नारी निकेतन भेज दिया लड़की को। जब उसको नारी निकेतन भेजा गया उस समय उसने मजिस्ट्रेट के सामने जो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया है ना, वो पूरे केस को पलट देता, तो इसलिए हम लोग कुछ बोलने की स्थिति में हैं। अच्छा, स्टार्टिंग की FIR जो उसके पेरेंट्स द्वारा दर्ज कराई गई वो अपहरण की, जबरन धर्म परिवर्तन की, सब कुछ कराया गया। अब जो बाद में वो स्टेटमेंट दे रही है अपना घर से भागने के बाद, तो कह रही कि मेरा उससे कलीम से अफेयर चल रहा था, मैं मर्जी से उसके साथ गई थी, मैं मदरसे में पढ़ाती थी, सारा कंफ्यूजन। एसओ मनोज से हमने इस मामले में पीड़ित लड़की के ताऊ के इन्वॉल्वमेंट के बारे में भी जानना चाहा। मनोज ने जो कुछ भी कहा उससे पीड़ित लड़की के पिता के द्वारा अपने बड़े भाई पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद नजर आए। मनोज ने हमें कहा कि जो पैसे नेताओं ने दिए थे उसी के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है, इसलिए नेहा के पिता इस तरह के आरोप अपने बड़े भाई पर लगा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि लड़की की मां ने पैसे मिलने की बात तो कबूली, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो पैसा उन्हें आज तक नहीं मिला है। मनोज ने कहा विक्टिम है, उसके बाप में और उसके ताऊ के बीच में झगड़ा हो रहा है। ठीक है, कुछ संगठन कुछ पैसे दे गए होंगे पैसे के बंटवारे से संबंधित। उनके जो ब्रदर हैं उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट बता रही है नहीं है? वो खुद हम मतलब मेरी पर्सनल टॉक नहीं, अब तो उनमें झगड़ा हो रहा है आपस में। अच्छा, झगड़े का मैटर है। जो विक्टिम है उसके बाप में और उसके ताऊ के बीच झगड़ा हो रहा है। ठीक है, कुछ संगठन कुछ पैसा वैसा दे गए होंगे पैसे के बंटवारे से। मेरठ के खरखौदा थाने में दर्ज लव जिहाद के इस मामले की जांच में हम जा पहुंचे सरावा गांव। यहां हमारी मुलाकात हुई इस मामले के आरोपी सनाउल्लाह से। सनाउल्लाह और उनकी पत्नी पर अपहरण करके रेप और धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया गया था। सनाउल्लाह को लगभग 8 महीने बाद जमानत मिल गई थी, लेकिन उसकी पत्नी को अभी तक जमानत नहीं मिली है। सनाउल्लाह हमारी बातचीत के दौरान अपने आप को बेकसूर बताते हैं और सवाल भी उठाते हैं कि लड़की के बयान बदलने के बाद अभी तक मामला क्यों नहीं खत्म हुआ। लड़की ने स्टेटमेंट दिया कि इन लोगों ने हमारे साथ बलात्कार किया, फलाना किया, ढिमका किया, हमारा धर्म परिवर्तन किया, वो किया। तो इसके बाद तो हमें अरेस्ट किया। अब ये लड़की कह रही है मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, इन लोगों ने नहीं किया। तब छोड़ा क्यों नहीं जा रहा? अब छोड़ा क्यों नहीं जा रहा? सनाउल्लाह और उनका बेटा इरफान दोनों ही इस मामले में अपने परिवार को गांव की राजनीति का शिकार बताया। सनाउल्लाह ने हमें यह भी बताया कि वो मुख्य आरोपी कलीम को भी नहीं जानते थे। बातचीत में आगे उन्होंने बताया कि मामले में गांव के कुछ लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विनीत अग्रवाल, राजेंद्र अग्रवाल जैसे बड़े नेता भी शामिल थे। फंसाने की जो समझ में बात आती है, गांव में अपने वर्चस्व बनाने के लिए किया हो, जिहाद में पिछली कई चीज, बहुत सारी चीजें सामने से तो किसी ने गाली देकर मुझे यूनिका की तरह मर्डर कर दूंगा, लेकिन ईर्ष्या भावना। संगठन भी था, पार्टी भी थी, सभी लोग जुड़े हुए थे। भारतीय जनता पार्टी थी, इसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी का सबसे अहम रोल है, विनीत अग्रवाल का और राजेंद्र अग्रवाल का। हमारी जांच में अभी तक ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया था कि वास्तविकता क्या है। क्या वाकई में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हुआ था या नहीं? क्या पीड़ित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था या नहीं? लड़की ने अपना बयान क्यों बदला? इस तरह के तमाम सवालों के जवाब सही तरीके से नहीं मिल पा रहे थे। इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमने कोर्ट में मौजूद कागजों पर भी ध्यान दिया। जब हमने FIR और लड़की के पहले दिए गए बयान को देखा तो पहले ही नजर में इस मामले की कमजोर कड़ियां सामने आने लगी। लड़की के पिता ने FIR में सामूहिक रेप का आरोप लगाया है, जबकि लड़की के बयान में सामूहिक रेप नाम का शब्द ही नहीं है। FIR में कुल 6 लोगों पर रेप के आरोप हैं, जबकि पीड़िता के बयान में सिर्फ एक व्यक्ति पर रेप का आरोप लगाया है। लड़की से जब दोबारा और कहीं रेप होने की बात जब पुलिस ने किया तो पीड़ित लड़की ने एक रटा रटाया सा जवाब दिया था कि उसे अब कुछ नहीं कहना, जो बताना था वो बता चुकी है। FIR में हाफिज को रेप का मुख्य आरोपी बनाया गया है, जबकि पीड़ित लड़की के बयान में हाफिज पर रेप का कोई आरोप ही नहीं है। बयान में लड़की ने कहा कि जब उसके साथ गलत काम हो रहा था तब उसे लग रहा था कि वो नशे में है, लेकिन ये नहीं बताई कि वो नशा उसे किस प्रकार दिया गया। FIR में पेट पर चोट के निशान के बारे में बताया गया है। वो उस ऑपरेशन का है जिसमें पीड़ित लड़की के गर्भाशय में बच्चा फंसने के कारण उसकी नली को निकाला गया था।
बयान में लड़की ने ऑपरेशन होने की बात मुजफ्फरनगर में कही है, जबकि जो रिपोर्ट न्यायालय में दिया गया है वो मेरठ के किसी डॉक्टर चैरत के क्लिनिक का है। इन चीज़ों से ये साफ हो चुका था कि मामला वो नहीं है जो हमें दिखाया गया था। हालांकि यह मामला अभी कोर्ट में लंबित है और हमारा कुछ भी कहना न्यायालय की अवहेलना होगा। पुलिस भी जांच में लगी हुई है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि जिस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश का माहौल अशांत हुआ, उस मामले की सच्चाई कुछ और ही निकल के आ रही है।